हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा था। इसमें अपन ने लेक्चर नंबर 151 तक देख लिया था और आज लेक्चर नंबर 152 देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आज अपन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेज 1 2 3 4 में जो क्वेश्चंस बेटा जो टॉपिक अपने हो चुके हैं उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक मैंने आपको बोला था बेटा इसमें थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा गतिकी और बेटा आपकी ऊष्मीय रसायन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन साथ हैं, तो घबराना नहीं है। अपना अभी केवल थर्मोडायनेमिक्स है, अपन वो देख रहे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें और आपको दिक्कत आएगी तो साथ साथ मैं ही करवाता चलूंगा, जिससे आपके ऊपर लोड नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। अपन ने बेटा टॉपिक आप लोगों को याद हो तो अपन ने ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम, गणितीय रूप, ऊष्मा, ऊष्मांश, एंथैल्पी वगैरह, ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, कैलोरी। उसके बाद बेटा अपन ने बात करें तो कार्य अलग अलग स्थिति में, सीपी और सीबी में संबंध, जिसे मेयर का संबंध बोलते हैं, यहां तक सारी बातें अपन कर चुके हैं। डन बेटा। तो अपन बेटा स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन स्टेज 1 में थियोरिटिकल है, वो आप देख सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक अभिक्रिया दी है, A+3B चेंज इनटू 3C+3D। ये आपको अभिक्रिया दी है, सारे बेटा गैसीय अवस्था में हैं। तो बेटा यहां से डेल्टा एनजी चेक करें अपन, तो डेल्टा एनजी होगा उत्पाद के गैस मोल माइनस अभिकारक के गैस मोल। उत्पाद में कितने गैस मोल है? 3 और 3 6। अभिकारक में कितने गैस मोल है? 3 और 1 4। तो कितना आया बेटा डेल्टा एनजी? डेल्टा एनजी आपके पास 2 आया। ताप दे रखा है आपको बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन आएगा। डेल्टा ई का मान दे रखा है बेटा आपको 17 किलो कैलोरी। और बेटा आपसे पूछा है डेल्टा एच क्या होगा। तो बेटा डेल्टा एच का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई आपको दिया है 17, किलो में ही रहने दे, इसको भी अपन किलो में बदल लेंगे। एन का मान है डेल्टा एन जी का 2, आर का मान कैलोरी में 2 किलो कैलोरी 2 कैलोरी होता है, किलो में बदलना है तो बटा 1000 कर दो, क्योंकि ये भी 1000 किलो में है तो ये भी किलो में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आंसर भी किलो में आएगा। तापमान आपको बेटा 300 दिया है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 दूना 4, 4 3 12, 12/10 1.2, तो 17 प्लस 1.2 18.2 किलो कैलोरी आपका आंसर आएगा। तो बेटा स्टेज 1 के क्वेश्चन 5 का आंसर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 18.2 किलो कैलोरी। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपको? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मानव का शरीर किसका उदाहरण है? बेटा खुले निकाय का उदाहरण है, क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो सकता है, लेकिन जो पदार्थ है उसका भी आदान प्रदान हो सकता है। बेटा दोनों का चीजें होती है, खाना खा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, सांस ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो बेटा ये आपका खुला निकाय है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बोला है जल की मोलर विशिष्ट मोलर ऊष्माधारिता साम्य अवस्था में है, तब बर्फ के साथ साम्य अवस्था में है, तब नियत दाब पर इसकी ऊष्माधारिता का मान क्या होगा? बेटा लिखवा क्या आया था? अवस्था परिवर्तन और साम्य अवस्था के दौरान तापमान नियत रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अवस्था परिवर्तन और साम्य अवस्था के दौरान तापमान नियत रहता है। तापमान नियत रहेगा तो बेटा क्वेश्चन 8 की बात कर रहा हूं, ताप नियत रहेगा तो dt कितना हो जाएगा? 0। और ऊष्माधारिता आपकी क्या होती है? मोलर ऊष्माधारिता या ऊष्माधारिता dq/dt। तो dt 0, तो ऊष्माधारिता का मान कितना आ जाएगा? अनंत। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न ऑप्शन में, निम्न कथनों में डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर नहीं है, किस किस में नहीं है? तो बेटा जहां पे डेल्टा एन जी 0 नहीं होगा वहां पे डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर नहीं होंगे।
तो डेल्टा एन जी जीरो कहाँ कहाँ नहीं है आप देख लीजिए बेटा, ऑप्शन 4 में नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं इसका बेटा। ऑप्शन 4 आपको दिया है N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NH3। बेटा ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो डेल्टा Ng कितना आएगा? उत्पाद के गैस मोल माइनस अभिकारक के गैस मोल, तो उत्पाद के गैस मोल 2 माइनस अभिकारक के गैस मोल 1 और 3, सही बात है। तो कितना आया? 2 माइनस 4, तो -2 आया। समझ में आती है बात? तो बेटा आपका स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 4 करेक्ट है। चूंकि डेल्टा Ng जीरो नहीं है तो डेल्टा H और डेल्टा E भी बराबर नहीं होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं, इसमें स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोला है विशिष्ट ऊष्माधारिता जल की कितनी दे रखी है? 4.18 जूल प्रति ग्राम दे रखी है। तब तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए और 5 ग्राम जल के लिए ऊष्माधारिता का मान क्या होगा? बेटा ऊष्माधारिता मैंने लिखवाया था 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम की बढ़ाने के लिए जो होती है उसे विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं। आज 1 ग्राम की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी है? 4.8। तो मैंने बोला 1 ग्राम के लिए 4.18 है, तो 5 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? 4.18 गुणा 5, सही बात है। 4.18 गुणा 5 जूल आ गई। और 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो प्रत्येक 1 डिग्री के लिए है, तो 5 डिग्री के लिए 4.18 गुणा 5 गुणा 5। तो बेटा यहां से आप इसको सॉल्व कर लो। तो इसको बेटा आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो बेटा आपका लगभग कितना आ रहा होगा? ये बेटा आपका आ रहा होगा 104.5 जूल। समझ में आ गई बात? क्योंकि 1 ग्राम के लिए 4.18, तो 5 ग्राम के लिए 5 से गुणा कर दिए। और ऊष्माधारिता, चाहे विशिष्ट ऊष्माधारिता हो या मोलर ऊष्माधारिता हो या सिंपल धारिता हो, वो हमेशा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की बात करता है। तो एक साथ 5 बढ़ा रहे हो तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो बेटा क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है समतापी आदर्श गैस का समतापी प्रसार किया जा रहा है, तब क्या होगा? तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेक्चर नंबर 151 में लिखवा के आया था, आदर्श गैस के समतापी प्रसार या संपीड़न में डेल्टा H और डेल्टा E 0 होता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें बेटा ऑप्शन 4 सही है। एंथैल्पी समान रहती है, H समान रहेगा तो डेल्टा H कितना हो जाएगा? 0। याद करो लेक्चर नंबर 151 में लिखवाया था, आदर्श गैस को समतापीय रूप से संपीड़ित या प्रसारित करने पे आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी समान रहती है, अर्थात उनमें परिवर्तन 0 आएगा, अर्थात डेल्टा E और डेल्टा H का मान 0 होगा। याद करो लिखवा के आया हूं। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्या बोल रहा है देखते हैं। 128 ग्राम O2 गैस को जब गर्म किया जाता है 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में, तो बेटा उसके लिए नियत दाब और नियत आयतन पर ऊष्मा में परिवर्तन कितना होगा? बेटा नियत दाब पर बात करें अपन तो नियत दाब पर ऊष्मा में परिवर्तन होता है डेल्टा H इज इक्वल टू NCP dt। और नियत आयतन पर बात करूं मैं तो नियत आयतन पर होता है बेटा डेल्टा E इज इक्वल टू NCV dt। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा N कितना है? मोल दे रखा है आपको, मोल होता है N, वो होगा ग्राम भार बटा अणु भार। ऑक्सीजन का अणु भार 32, तो यहां से बेटा सॉल्व करोगे 4 आएगा। तो बेटा 4 गुणा Cp कितना दे रखा है? 7। तापमान कितना दे रखा है? 0 से 100, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 100 का ही हुआ। तो बेटा 100, तो यहां पे आया 2800। और इधर देखिएगा 4 गुणा Cv का मान 5 गुणा 100, तो यहां पे आया 2000। तो बेटा आपके पास नियत दाब पर ऊष्मा 2800 और नियत आयतन पर ऊष्मा 2000 कैलोरी है, मतलब इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो क्वेश्चन 13 का बेटा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। समझ में आती है बात बेटा? तो ये हमने बेटा क्वेश्चन 13 तक देखे स्टेज 1 में। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन इसमें।
अब आपको धीरे धीरे फंडा समझ में आ रहा होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है। बस आपको इसमें फॉर्मूला और जो एमटीआर लिखवा है वो बेटा इसमें आपको याद होने चाहिए। चलें आगे। तो आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस लेक्चर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, जिससे आपकी अच्छे से बेटा प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन 15 देखते हैं। बेटा 15 जो अपन ने पहले वाले लेक्चर में बात की थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको बोला था कि कार्य पूछा है चक्रीय प्रक्रम ABCD में, तो बेटा यदि ग्राफ देके कार्य पूछ ले तो आप जो ग्राफ है उसका जिस भी भाग का ग्राफ दिया है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, वही किया गया कार्य होता है। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा ABCD चक्रीय प्रक्रम की बात कर रहा है, तो बेटा ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन क्या बोल सकते हैं, ABCD का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बेटा ग्राफ आपको P और V में ग्राफ दिया है, आयत दे रखा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से अपन ग्राफ देख लेंगे। तो बेटा W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो बेटा इसको ग्राफ से देखते हैं। बेटा यहाँ पे आपका P दिया है, यहाँ पे आपका V दिया है, आपका बेटा ये ग्राफ बना है ABCD दे रखा है, जिसमें बेटा ये दे रखा है 2 ATM, ये दे रखा है 12 ATM। आयतन की बात करें, ये दे रखा है 1 लीटर, ये दे रखा है 6 लीटर, यही दिया है बेटा। तो बेटा यहां से P कितना आया, इसका 12 माइनस 2 10, और आयतन कितना आया 6 माइनस 1 5। तो बेटा ये माइनस 50 एटमॉस्फेयर लीटर हुआ, और आपको पता है कार्य हमको किस में बताना है, एटमॉस्फेयर लीटर में ही बताना है, तो माइनस 50 एटमॉस्फेयर लीटर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यही जूल में पूछता तो 101.3 से गुणा कर देते, क्योंकि हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर लीटर बराबर 101.3 जूल होता है। समझ में आती है बात बेटा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बेटा अपन देख लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा ही है, ग्राफ का आपको ग्राफ फिर से दे दिया है, P और V में ग्राफ की बात की है, तो बेटा एक बार इसको देख ले। ये ग्राफ दिया है आपको बेटा, इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हैं, A B C दिया है, या ये C है ये B है। बेटा ये 4P 3V दिया है, ये P 3V दिया है, ये PV दिया है। बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमको ABC का द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। तो बेटा ABC का क्षेत्रफल देख लो, किया गया कार्य मतलब ABC का क्षेत्रफल, यही बोला था मैंने। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये आपने पढ़ा है बेटा, बोलो सही बात है क्या, पढ़ा है। तो बेटा इसको लगाओ फॉर्मूले को, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है P से P, कोई चेंज नहीं है, आयतन में चेंज हो रहा है, 3V से V 2V का चेंज हो रहा है। ऊंचाई, आयतन तो समान है, दाब परिवर्तित हो रहा है, 4P और P तो कितना हो गया 3P हो गया, 2 से 2 गया, तो बेटा 3PV आएगा। तो बेटा आपका आंसर आएगा -3PV। -3PV क्यों आया है, क्योंकि W बेटा क्या होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, इसलिए ये माइनस लगा है। माइनस का मतलब P एक्सटर्नल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो विरुद्ध के लिए हम हमेशा चिन्ह कौन सा लगा देते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, जब एक गैस को 500 सीसी से 700 सीसी तक 760 mm दाब पर के विरुद्ध प्रसारित किया जाता है और ये 2 जूल ऊष्मा अवशोषित करती है,
तो डेल्टा ई क्या होगा बेटा, डेल्टा ई जो होता है आपका Q प्लस W होता है, तो बेटा डेल्टा ई इज इक्वल टू Q। बेटा ये ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, तो मतलब ऊष्मा हमने दी है, गैस ने अवशोषित की, गैस मतलब यहाँ पे निकाय, तो अवशोषित कर रहा है इसलिए प्लस, यदि निकाय देता तो माइनस आता। और W कैसे निकालेंगे बेटा, W हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। सही बात है नहीं है बोलो, तो यहां से आया डेल्टा ई इज इक्वल टू 2 प्लस, अब W का देखो बेटा, W को अलग से निकाल लेता हूं, थोड़ी सी चीज भी समझा दूंगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। P कितना है 760 mm ऑफ Hg, उसे बेटा एटमॉस्फेयर में बदलो तो 760 का भाग लगा दो, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm ऑफ Hg होता है। 500 से 700 सीसी किया है तो 700 माइनस 500 आ गया, सीसी का मतलब ml है, तो ml के अकॉर्डिंग इसको यदि लीटर में बदलोगे तो बटा 1000 आ जाएगा, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस 200 बटे 1000, तो बेटा ये कितना हो गया 2 बटे 10 हो गया, मतलब माइनस 0.2 आ गया। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात, बेटा ये आया आपका एटमॉस्फेयर लीटर में, और मुझे इसे जूल में बदलना है, तो माइनस 0.2 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेटा किस में बदल जाएगा, जूल में बदल जाएगा। सही बात है। अब बेटा इस वैल्यू को रख दो यहाँ पे, तो बेटा ये कितना आ गया माइनस 0.2 गुणा 101.3, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 0.2 गुणा 101.3। बेटा इसे आप सॉल्व कर लो तो आपका जो आंसर आएगा वो बेटा कितना आ रहा होगा, माइनस 18.26 जूल आ रहा होगा। समझ में आ गई बात बेटा, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से बेटा अपन ने निकाला, W को पहले अपन ने माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V कर लिया, इसे भी ATM में बदल लिया। ATM में कैसे बदला, 760 का भाग लगा दिया, क्योंकि हमें पता है 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है, और ये सीसी है, सीसी को लीटर में बदलना है तो बटा 1000 कर दो। समझ में आती है बात? तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था स्टेज 1 का। आगे और कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं बेटा। काफी क्वेश्चन मैंने आपको स्टेज 1 के करवा दिए हैं, और भी बहुत सारे करवा देंगे, जिससे बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा ये क्वेश्चंस आपको फिर खुद को भी करके देखना है, ऐसे नहीं सन ने करवा दिया और छोड़ दिया। बेटा आप अपनी साइड से नहीं करोगे तो दिक्कत है बेटा, ये ध्यान रखें। तो बेटा आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ जाओ आप, बाकी आप खुद ट्राई करके देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा आप आ जाओ 28। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट है। आपको बोल रहा है 1 मोल गैस को नियत आयतन पर 298 केल्विन से 308 केल्विन तक गर्म किया जाता है तथा इसको 500 जूल ऊष्मा प्रदान की जाती है, तब कौन सा कथन सत्य है? तो बेटा हमने ऊष्मा दी, इसलिए ऊष्मा प्लस हो गई 500 जूल, यदि निकाय देता तो माइनस हो जाती। बेटा नियत आयतन है तो डेल्टा V0, और डेल्टा V0 है तो कार्य भी कितना हो जाएगा, G बोला है इसमें बेटा। तो अपन को पता है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, W आपका 0 हो गया, तो डेल्टा E और Q बराबर हो गए 500 जूल, और साथ में W कितना हो गया, 0 हो गया। तो बेटा आंतरिक ऊर्जा को डेल्टा E लिखो या डेल्टा U लिखो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। आंतरिक ऊर्जा को डेल्टा U से भी बोल सकते हैं, डेल्टा E से भी बोल सकते हैं, परेशान नहीं होना। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, Q और डेल्टा U 500 है, और जबकि W आपका कितना है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। चलूं आगे, इसके बाद बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मोलर ऊष्माधारिता बताइए जल की नियत दाब पर, कितनी बताइए,
75 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है, dQ बटा dt तो है ही, उसमें मोल का भाग लगा देते हैं, याद करो। तो मोलर ऊष्माधारिता बताइए 75, और कितनी ऊष्मा दी है इसको, 1 किलो जूल। तो ऊष्मा है 1 किलो जूल, 1 किलो जूल का मतलब 1000 जूल। dt पता नहीं है, तापमान में परिवर्तन निकालना है। और बेटा मोल 100 ग्राम जल है, तो मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम भार बटे अणु भार। बोलो यही होगा। बेटा इसको सॉल्व करके देखें तो क्या आएगा, देखो 1000 बटा dt 18 बटा 100, यही आएगा। 100 से 100 गया तो बेटा आपका आ गया dt बराबर 10 गुणा 18 बटा 75। बोलो सही बात है क्या, 10 गुणा 18 बटा 75। और बेटा इसको जैसे ही सॉल्व किया तो 2.4 केल्विन आपके पास आया। तो आपको ये पता होना चाहिए मोलर ऊष्माधारिता मतलब ऊष्माधारिता में मोल का भाग लगा दो। डन बेटा। इसके बाद बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 29, इसका ऑप्शन 4th करेक्ट होना चाहिए, 2.4 केल्विन बेटा आपका आएगा। डन बेटा। इसके बाद अपन इसमें आगे बात करते हैं, और बेटा इसके बाद अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इनमें कुछ कुछ मुक्त ऊर्जा का आ रहा है, वो टॉपिक अभी आएगा इसलिए अभी उसको नहीं कर रहे हैं, बाकी को कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आपको बोला है एक गैस को नियत बाह्य दाब के विरुद्ध, बेटा बाह्य दाब नियत आ गया, P एक्सटर्नल कांस्टेंट आ गया, और कितना है 180 है। तो P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है तो अपना अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, याद कर लो, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। यदि P एक्सटर्नल नियत है और P एक्सटर्नल कांस्टेंट रह गया तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है। P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दे दी, 180 है। बोला है एक गैस को नियत बाह्य दाब के विरुद्ध 1 ATM पर 10 डेसीमीटर क्यूब से 20 डेसीमीटर क्यूब तक प्रसारित किया जाता है, और इस प्रोसेस में जो हमारा गैस है वो 800 जूल ऊष्मा ग्रहण करती है। कहां से, परिवेश से। खुद ग्रहण कर रही है ऊष्मा तो प्लस आएगा, यदि ऊष्मा निकाय देता तो माइनस आता, निकाय को हमने दी है तो प्लस आया। तो डेल्टा यू क्या होगा जूल में, डेल्टा यू का मतलब बेटा आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहा है। आंतरिक ऊर्जा के लिए मैंने आपको बोला उसे डेल्टा ई से भी बता सकते हैं और डेल्टा यू से भी बता सकते हैं। तो बेटा अपने पास पहले मैं यहां से W निकाल लूं तो W क्या आ जाएगा बेटा, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल 1, डेल्टा V बोला है आपको 10 डेसीमीटर क्यूब से 20 डेसीमीटर क्यूब, तो बेटा 20 माइनस 10 आ गया। तो बेटा W कितना आया, माइनस 10 ATM लीटर आ गया, और ATM लीटर को जूल में बदलना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा, माइनस 1013 जूल आएगा। W आ गया, Q आ गया, तो डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चाहे डेल्टा U बोलो चाहे डेल्टा E बोलो एक ही बात है, इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q 800, ये माइनस 1013, तो माइनस 213 जूल आपका आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बेटा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3rd ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। डन। क्वेश्चन नंबर 34, ऊष्मागतिकी को प्रथम नियम को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, 3rd ऑप्शन बेटा करेक्ट है। बेटा नेक्स्ट अपन को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 बाद में आएगा, अभी हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहा हूं। तो 36 क्या बोलता है देखिएगा, आपको बोल रहा है 36, एक गैस 100 जूल ऊष्मा अवशोषित कर रही है, तो निकाय अवशोषित कर रहा है तो प्लस होगा, यदि निकाय देता तो माइनस होता। साथ ही साथ इसे नियत बाह्य दाब के विरुद्ध संपीड़ित किया जाता है। बाह्य दाब नियत आ गया है, P एक्सटर्नल नियत है, और कितना है 1.50 ATM।
बेटा जब बाह्य दाब नियत होता है तो W का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो बेटा यहां से अपन पहले W निकाल लें, तो ये तो है माइनस ये, और डेल्टा V आयतन 8 लीटर से 2 लीटर कर दिया, तो V2 माइनस V1 2 माइनस 8, 8 माइनस 2 नहीं करें, बाद वाला माइनस पहले वाला, ये याद रखें। तो बेटा ये हो गया आपके पास -1.5 इंटू -6, तो कितना आ जाएगा +9, 9 एटमॉस्फेयर लीटर आ गया, और इसे बेटा आपको जूल में बदलना है, तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिएगा डेल्टा ई क्या हो जाएगा, Q प्लस W, Q कितना आ गया 100, और ये भी जूल में हमने बदल लिया है, तो कितना आया 9 गुणा 101.3 जूल। तो बेटा यहां से आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका बेटा लगभग आ जाएगा 1011 जूल के समथिंग आएगा। आप सॉल्व कर लें, ये 1011 जूल के समथिंग आएगा। डन बेटा। क्वेश्चन नंबर 37, ऊष्माधारिता है dQ बटा dt, लिखवा के आया हूं, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, एंथैल्पी दाब और आयतन और आंतरिक ऊर्जा में क्या संबंध है, H इज इक्वल टू E प्लस PV, ये भी बता के आया हूं, एंथैल्पी या ऊष्मांश। इसके बाद आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट है, और इसमें वो MTR काम में आ रहा है जो आपने बेटा लेक्चर नंबर 151 में देखा था। एक आदर्श गैस को समतापीय रूप से संपीड़ित या प्रसारित करेंगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी समान रहती है, तो उसमें परिवर्तन 0 है, तो डेल्टा E और डेल्टा H 0 आएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, डरा रहा है, डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन। आदर्श गैस को समतापीय रूप से संपीड़ित या प्रसारित करोगे तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है। ये मैं आपको लेक्चर 151 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में लिखवा के आया था, चेक कर ले, आपको मिल जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 तक अपने हो गए हैं, आगे और देख लेते हैं। आगे की बात और करते हैं बेटा। तो स्टेज 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 42 तक दिए थे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड थे, जिसमें 39 तक अपन देख चुके हैं। 39 अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन दिया है, लेकिन डायरेक्ट MTR पे था कि समतापीय रूप से आदर्श गैस को संपीड़ित या प्रसारित करने पर हमें पता है डेल्टा E और डेल्टा H कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 बोल रहा है मेथेन के निर्माण की एंथैल्पी नियत दाब पर आपको दिया है ऊष्मा का मान 18500 कैलोरी। डन बेटा। तब इसके नियत आयतन पर क्या होगा, इसकी बात की है बेटा। तो बेटा एक बार देख लेते हैं क्या क्या मान दिया हुआ है। तो बेटा हमको डेल्टा H का मान दिया हुआ है, नियत दाब पर ऊष्मा डेल्टा H होता है जो 18500 कैलोरी दिया है, और नियत आयतन पर पूछा है, मतलब डेल्टा E पूछा है, ताप दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में चेंज करूं तो 298 केल्विन आएगा। मेथेन की बात कर रहा हूं तो इसका फॉर्मूला C+2H2CH4, ये गैस, ये गैस, ये सॉलिड, ये अभिक्रिया पता होनी चाहिए। धीरे धीरे साथ साथ जैसे जैसे चलेंगे पता लग जाएगी, वैसे ऑर्गेनिक में पढ़ी भी होगी। निर्माण या संभवन का मतलब बनाना। बेटा कार्बन ठोस है तो इधर बेटा डेल्टा Ng का मान की बात करूं मैं तो उत्पाद के मोल 1 माइनस अभिकारक के गैस मोल, तो ठोस नहीं लेते हैं तो कितना आएगा -2। ये बात बेटा आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा डेल्टा H और डेल्टा E में संबंध, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, ये आपको पता है। डेल्टा H दिया है 18500, डेल्टा E निकालना है, डेल्टा Ng -1,
कैलोरी में आर का मान 2 होता है, 2 कैलोरी प्रति मोल। याद करो गैस नियतांक, ताप 298 केल्विन दिया है बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ई आपका आ जाएगा 18500, ये माइनस इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 596 प्लस हो जाएगा, यही है। तो बेटा यहां से डेल्टा ई सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास, कितना आएगा 19096 कैलोरी। ये आपके स्टेज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 42 तक थे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। बाकी बेटा एक बार आपको करके देखना है, यदि आप नहीं करके देखोगे तो बेटा फिर प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा आगे इसमें और बात कर लेते हैं, देखिए क्या क्या चीजें दी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 भी आप करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। आपको बोला है एक गैस 20 जूल ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, तो गैस उत्सर्जित कर रही है इसलिए माइनस चिन्ह आएगा। हम गैस को देते तो प्लस, गैस कर रही है तो माइनस, और उस गैस पे काम किया है 8 जूल, तो ये प्लस क्योंकि हमने काम किया है। इसकी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 100 जूल थी, नहीं 30 जूल थी, तो बाद में आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी। तो बेटा आपको पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा ई का मतलब E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। E2 आपको निकालना है, E1 30 है, Q माइनस 20 है, W 8 है। तो बेटा यहां से सॉल्व करो, ये उधर प्लस चला जाएगा, 30 माइनस 20 प्लस 8, तो बेटा कितना आ जाएगा 18 जूल आएगा बेटा। तो बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा नहीं है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को क्या लिखते हैं, E2 माइनस E1। हमने ये बेटा जब ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम का डेरिवेशन देखा था वहां देखा था। तो बेटा ये आपकी स्टेज 1 के क्वेश्चन थे जो मेरे को करवाने थे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी 1 से 42 में जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप करके देखें, आपसे हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन मुक्त ऊर्जा वाले हैं, वो गिब्स मुक्त ऊर्जा वाले अभी नहीं करें, वो टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद मैं अपने आप करा दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखें अब एक बार स्टेज 4 सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं, वो भी आपको दिया था, कुछ क्वेश्चन उसके देख लेते हैं बेटा। तो बेटा अब अपन बात कर रहे हैं स्टेज 4 सेक्शन ए। तो स्टेज 4 सेक्शन ए को देख लेते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस। तो बेटा स्टेज 4 पे आ जाओ सेक्शन ए में। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, खुले पात्र में अभिक्रियाओं को मानते हुए बताइए किस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H डेल्टा E के बराबर होगा। बेटा डेल्टा H डेल्टा E के कब बराबर होता है, ये मैंने आपको एंथैल्पी या ऊष्मांश में बताया था, जब डेल्टा Ng 0 हो, मतलब उत्पाद के गैस मोल और अभिकारक के गैस मोल बराबर हो, तब डेल्टा Ng 0 होगा, और उस केस में डेल्टा H डेल्टा E के बराबर आ जाएगा। तो बेटा आप इसका ऑप्शन 4 चेक कर लें, ऑप्शन 4 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। H2 प्लस Br2 चेंज इनटू 2HBr। बेटा ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। बाकी ऑप्शन आप चेक करें, फोर्थ मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे डेल्टा Ng देखें, उत्पाद के गैस मोल माइनस अभिकारक के गैस मोल, केवल गैस के मोल लेना याद रखें। डेल्टा Ng 0 आया है, तो डेल्टा H और डेल्टा E बराबर होंगे, तो आपका बेटा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। डन बेटा, चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन आगे देखते हैं, और बेटा क्वेश्चन नंबर 13 AIPMT में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पढ़ाते टाइम का लास्ट पॉइंट ये लिखवा के आया था, मतलब लेक्चर नंबर 151 में लास्ट नोट जाके चेक कर लो। आपको बोला था आदर्श गैस को निर्वात में संपीड़ित प्रसारित करते हैं तो कार्य 0 होता है। क्यों? निर्वात में P एक्सटर्नल 0 होगा, बाहर से कोई मतलब नहीं है,
और P एक्सटर्नल 0 हो गया तो कार्य भी 0 होगा, क्योंकि कार्य हमेशा P एक्सटर्नल के विरुद्ध किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा देखिएगा, याद रखें निर्वात में मैंने बोला था जब भी निर्वात का वर्ड आ जाए तो याद रखें P एक्सटर्नल कितना होता है 0, और P एक्सटर्नल 0 है तो कार्य भी कितना होगा 0 होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, बहुत बार पूछा जाता है, मेरा भी पसंदीदा क्वेश्चन है। चले आगे बेटा, उसके बाद अपन और आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें जो हमने टॉपिक कर लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोला है जल के वाष्पीकरण की एंथैल्पी मतलब डेल्टा H 40.66 किलो जूल प्रति मोल है। बेटा वाष्पीकरण जल का कब होता है 100 डिग्री पे, तो ताप है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलूं तो 373 केल्विन आएगा। डन बेटा। तो जल के लिए वाष्पीकरण की 100 डिग्री सेल्सियस पर आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी? तो बेटा देखो अभिक्रिया होगी H2O, वाष्पीकरण मतलब गैस बदलना, द्रव से गैस बदलना, तो डेल्टा Ng कितना आएगा, उत्पाद के गैस मोल 1 माइनस अभिकारक के गैस मोल 0, ये द्रव है गैस नहीं है 0, ये गलती होती है। और बेटा डेल्टा H और डेल्टा E में संबंध, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा H कितना है 40.66 किलो जूल है तो किलो में ही चलने दो, डेल्टा E हम किलो में निकाल लेंगे। डेल्टा Ng 1, R का मान जूल में होता है 8.314, तापमान है 373, किलो में निकालना है बटा 1000, क्योंकि हमने ये भी किलो में मान रखा है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो डेल्टा E का मान डायरेक्ट अभी लिख रहा हूं, आप कैलकुलेशन करके देख लें, आपका आएगा 37.56 किलो जूल प्रति मोल, 37.56 किलो जूल प्रति मोल। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट, तापमान नहीं भी देता तो याद रखे जल का वाष्पीकरण जब नहीं बताए 100 डिग्री पे होता है, मतलब 373 केल्विन। डेल्टा Ng 1 आएगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि ये लिक्विड है। किलो में ये था तो इसे किलो में ही लाना है, बटा 1000 कर दो। आर का मान जूल में बात करें तो 8.314 और कैलोरी में बात करें तो 2 होता है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। चलूं आगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के। तो बेटा जो टॉपिक हो गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा। Cp अपॉन Cv गामा होता है और R यदि साम्य स्थिरांक सार्वत्रिक गैस नियतांक है तो Cv किसके बराबर है? देखो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये हमें पता है, और Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, ये पता है। तो Cp किसके इक्वल आ गया? गामा Cv। इस Cp की जगह ये वैल्यू रखो, तो गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cv कॉमन निकालो, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R, इसको सॉल्व करो तो Cv किसके इक्वल आ गया? R अपॉन गामा माइनस 1। कल जब इससे पहले लेक्चर में रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य निकाला था, वहां पे भी अपन ने ये चीज निकाली थी। ये दोनों चीजें आपको पता है, ये तो मेयर के संबंध से पता है, और ये Cp अपॉन Cv विशिष्ट ऊष्मा अनुपात या पॉइजन्स रेशियो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद बेटा अपन आगे बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वही एबीसी का आपको एबीसी द्वारा किया गया कार्य निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या बोल दिया बेटा? क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के फॉर्मूले की यदि बेटा बात की जाए तो क्या होता है देखते हैं।
1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा बेटा। तो इसके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो बेटा आपको त्रिभुज जो दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है। यहां पे बेटा ये A है, ये B है, ये C है। बेटा ये P दिया है आपको और ये आयतन दिया है आपको। तो बेटा A पे ये है 2 और C पे है 6 और 8 के बीच में तो 7 मान लो। देख लीजिए यहाँ पे A दिया है 2 और B दिया है आपको बेटा 6। तो बेटा ये पास्कल में दिया हुआ है और ये बेटा 10⁻³ मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो बेटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार 7 - 2 बेटा 10⁻³ मीटर क्यूब मतलब लीटर हो गया, लीटर में ही निकाल रहा हूं, एटमॉस्फेयर लीटर में बदलना चाह रहा हूं। बेटा ऊंचाई 6 - 2 पास्कल में है। पास्कल को बेटा मुझे एटीएम में बदलना है, तो पास्कल को एटीएम में बदलने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई हो रहा है, 101 325 से भाग लगा दो। क्यों बेटा, चूंकि हम जानते हैं 1 एटमॉस्फेयर बराबर 101 325 पास्कल होता है। तो इतने पास्कल को एटीएम में बदल लिया, ये एटीएम आ गया, ये लीटर आ गया, तो ये आपका आंसर आएगा एटमॉस्फेयर लीटर में। आपको निकालना है जूल में, तो 1/2 5 4 10⁵ 101 325, इसे 101.3 से गुणा कर दो तो ये जूल में आ जाएगा। और जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बेटा लगभग -1000 जूल आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि W आपका बेटा हमेशा माइनस आता है, क्योंकि वो P एक्सटर्नल के विरुद्ध कार्य होता है, इसलिए हमने बेटा माइनस लगाया है। तो बेटा ये सॉल्व कर लो। बेटा ये क्यों किया है, पास्कल को एटीएम में चेंज करना है इसलिए किया है, ये एटीएम लीटर में है, जूल में करना था इसलिए इससे मल्टीप्लाई किया है। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये आपका स्टेज 4 का क्वेश्चन नंबर 25 था जो हमने चेक किया। समझ में आती है बात बेटा। चलूं आगे, तो आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। बेटा इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोलता है, आपको बोला है एक गैस को ऊष्मारोधी बर्तन में नियत बाह्य दाब, ऊष्मारोधी बोल दिया है, तो बेटा ऊष्मारोधी का मतलब Q = 0, बाह्य दाब नियत है, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, मतलब W का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल × ΔV, बाह्य दाब नियत रहता है तो ये है। और नियत कितना है बेटा, 2.5 ATM है, तो ये आ गया -2.5। ΔV मतलब V2 - V1, 2.5 से 4.5 लीटर, तो 4.5 - 2.5, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो ये आ गया बेटा × 2 एटमॉस्फेयर लीटर। जूल में बदलना है तो बेटा ये 101.3 से गुणा हो जाएगा। तो आपसे पूछा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा को ΔE लिखो या ΔU, एक ही बात है। ΔU = Q + W, Q0 क्योंकि ऊष्मारोधी है, तो ΔU क्या आ जाएगा, W, और वो कितना आ जाएगा -2.5 × 2 × 101.3 जूल। और बेटा इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये बेटा लगभग आपके पास ये -505 जूल से रिलेटेड आएगा। लगभग, वैसे तो आएगा ये एग्जैक्ट 506.5, जिसे लगभग आप बेटा -505 मान सकते हो। माइनस जरूर आएगा, कार्य हमेशा P एक्सटर्नल के विरुद्ध किया जाता है। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा। डन। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और देख लो इसमें, फिर अपन आगे की बात कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 37 और देख लो। आपको बोल रहा है समतापीय स्थिति में एक गैस को 300 केल्विन पर 0.1 लीटर से 0.25 लीटर तक नियत बाह्य दाब नियत बोल दिया, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, और कितना है, 2 बार। P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है तो W का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल × ΔV -2, V2 - V1
तो 0.25 माइनस 0.1 तो कितना आया -2 गुणा 0.10 बार लीटर, बार है मात्रक, ध्यान रखें। और बेटा 1 एटमॉस्फेयर लीटर 101.3 जूल होता है और 1 बार लीटर आपको दिया है 100 जूल के बराबर है, चूंकि 1 बार लीटर किसके बराबर होता है 100 जूल के बराबर। तो बेटा यहां से अपन ये लिख सकते हैं W बराबर -2 गुणा 0.10 गुणा 100 जूल आ गया। तो बेटा आपसे पूछा है तब कार्य क्या होगा, तो बेटा कार्य आएगा W इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 100 दूना 200, 200 इंटू पॉइंट ये करोगे तो बेटा आपका कितना आ रहा है वो आप चेक कर लोगे। बेटा ये 0.15 आएगा, भाई गलती से लिख दिया है, कैलकुलेशन का ध्यान रखें। तो बेटा ये लगभग -30 जूल आएगा। याद रखें 1 एटमॉस्फेयर लीटर 101.3 जूल, 1 बार लीटर 100 जूल। डन। नियत बाह्यता तो कार्य का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो बेटा ये आपके स्टेज 1 के 142 और स्टेज 4 के सेक्शन 1 के क्वेश्चन कराए जो मुझे आपको सॉल्व कराने थे। घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन बच गए स्टेज 1 और 4 में और या बाकी भी स्टेज 2, 3 वगैरह में इन टॉपिक से रिलेटेड वो आप करके देखें। नहीं हो तो आप मुझे भेजें, मैं आपको उनका हिंट दूंगा, फिर भी नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और आगे फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आगे का टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इजी चैप्टर है, फॉर्मूला वगैरह याद रखें, बाकी तो कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट रूल जो होता है क्षेत्रफल वगैरह वो मैंने आपको बता दिया। मात्रकों का खास ख्याल रखें, मात्रकों वाली बातें याद रही तो कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी की बात अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।